इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ऑल इंडिया चेयरमैन के पास, डॉक्टर डी के साहू जी के पास, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि समाज में बढ़ती हुई जो समाज में जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इतना सारा क्राइम हो रहा है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के चौथा स्तंभ आप लोग माने जाते हैं। आप लोग के मार्फत से समाज में जो भी उत्पीड़न हो रहा है, बच्चों का शोषण, बलात्कार या अपहरण, जो भी घटना आती है, आप लोगों के माध्यम से लोग जान पाते हैं। आप लोग सबसे पहले डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ये कहना चाहेगी कि जो भी आज देश में बच्चियों के प्रति घटनाएं घट रही है, इसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमारे घर से वो परिवेश को नहीं जन्म देते हैं। आज हमारे बच्चे बच्चियों के हाथ में मोबाइल, जो कि 18-19 हज़ार से नीचे नहीं, बोलते क्लास के लिए एक मोबाइल की आवश्यकता। हमें लगता है कि मोबाइल के जगह अगर बच्चों बच्चियों को डेस्कटॉप दिया जाए, जो कि 10-11 हज़ार में हो जाएगा, पूरे फैमिली के समक्ष वो क्लास कर सकते हैं और उसमें कोई भी गलत धारणा के माध्यम वो नहीं बन पाएगी। दूसरा नंबर है, हमारे समाज में जो लोग छेड़छाड़ खानी या फिर किसी प्रकार का मदिरा पान करके छेड़छाड़ करते हैं, हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि इसका तुरंत विरोध करना होगा कि ये बढ़ावा बढ़े नहीं, इस बलात्कार को तत्काल रोका जाए। किसी की बच्ची माँ बहन है, सबका अपना अधिकार होता है और इसके लिए संगठन सदैव तत्पर है कि ऐसे अपराधियों को जेल में आजीवन कारावास दिया जाए, ताकि ये सीख बने कि अपराध करने वाला इससे डरे और पीड़ित माँ बहनों की रक्षण किया जा सके। आज कजोड़ा से, तो आज हमारे पास आई हैं हमारी संस्था में जज मैडम आसनसोल कोर्ट की। तो हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि कोर्ट में डीएलएसए में जो प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है इतने सारे लोगों का, इसका समाधान किस तरीके से किया जाए, इसका क्या हम लोग हैं जो सुविधा अच्छे से पाएँ? टीएलएसए में अगर कोई केस आते हैं तो हम लोग पहले उसके उनका क्या समस्या है उनको हम लोग सुनते हैं, ठीक है। हमारा वहाँ पर डिटेनल लॉयर है जो फ्रंट ऑफिस में रहते हैं, और अगर डिटेनल लॉयर चाहते हैं तो वो हमारे पास ले आते हैं और मैं खुद सुनती हूँ कि उनका क्या समस्या है। समस्या सुनने के बाद भी हम लोग हल निकालती हूँ। अगर उनको मामला करने का आवश्यकता है तो हम लोग उनको लॉयर देती हूँ। और लॉयर जो पाने का, ये मैं बोल रही थी कि ये क्राइटेरिया है सेक्शन 12 के अंदर, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो वो निःशुल्क जो आइन कानूनी परिसेवा है वो पा जाते हैं। और अगर उनका कोई समस्या है, उनका कोई लीगल कुछ बातें बताकर वो समस्या का हल निकल सकते हैं तो हम लोग वो भी करते हैं। और एक चीज़ हम लोग करते हैं डीएलएसए में, हम लोग मीडिएशन के तरह जो मामला है उनको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ के तहत हम लोग मामला को डिस्पोजल कर देते हैं। ये मामला 2 तरह का मामला होता है। कोई केस अगर कोर्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग केस अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला केस है तो हम लोग वो मीडिएट करके मीडिएशन के तहत हम लोग उस केस को सॉल्व कर देते हैं। अगर वो केस कोर्ट में नहीं गया है अभी तक, मान लीजिए कि वो प्री लिटिगेशन के स्तर पर है, तो वो केस भी हम लोग मीडिएशन में लेते हैं और मीडिएशन के तौर पर अगर वो सुलझाव हो जाता है 2 पक्ष में तो हम लोग उनको वहाँ पर ही डिस्पोजल कर देते हैं। और कोर्ट में अगर केस करना ही है तो अगर वो 12 नंबर धारा में इंटाइटल है लॉयर पाने में, तो हम लोग, हमारा जो पैनल है वो उस पैनल से हम लोग उनको लॉयर देते हैं और वो केस हम लोग मॉनिटर खुद करते हैं डीएलएसए के तरह।